हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जॉइंट पेन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट पेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें पर्सन को पेन फील हो सकता है हैंड्स में या फिर फीट में, इसके अलावा हिप या फिर नी जॉइंट में हो सकता है। कई बार पर्सन को स्पाइन में भी पेन फील हो सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन लोगों को ज़्यादातर ये कंडीशन हो सकती है। तो जिनको पहले से ही कोई इंजरी हो जॉइंट में उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। और एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब बॉडी में कैल्शियम की कमी होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जो मेनोपॉजल फीमेल होती है उनको ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है। फीमेल हार्मोन की कमी के वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा मेल्स में अगर कैल्शियम की कमी होने लग जाए तो उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है तो उन्हें बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन हो सकता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है और इसमें जॉइंट में स्वेलिंग या फिर पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को गाउट की कंप्लेन है, गाउट ज़्यादातर उन्हें बिग टो में हो सकता है। गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स के बीच में क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके वजह से भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। इसके अलावा बर्साइटिस एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो, जिसमें अगर आप मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं, जॉइंट्स को आप ओवर यूज़ करते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। ये कंडीशन आपको हिप्स, नी या फिर एल्बो में हो सकता है। इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, आपको रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको जॉइंट्स में किसी भी तरीके की इंजरी हुई है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस फील हो सकती है और स्पेशली ये कंडीशन आपको लार्ज बोन्स में या फिर लार्ज जॉइंट्स में फील हो सकती है। इसके अलावा आपको नमनेस की कंप्लेन हो सकती है। आपके जो जॉइंट्स है वो नॉइज़ी जॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप जॉइंट्स को मूव करते हैं तो उसमें से आवाज़ आ सकती है, क्लिकिंग साउंड आ सकता है। इसके अलावा आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट्स में आपको पेन फील हो सकता है, आपको मोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो जॉइंट्स है उसमें रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन जैसे कि आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीडम 30 मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्मॉल जॉइंट्स के लिए कोलोफाइलम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग पे इस मेडिसिन को लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जॉइंट पेन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।